वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने कल आप लोगों को मटेरियल के बारे में स्टडी कराया था। उसमें फर्स्ट कंडक्टर स्टार्ट किया था और उस कंडक्टर के बारे में मैंने रेजिस्टेंस तक का पूरा प्रॉपर्टी मैंने बता दिया था। मैंने कल कंडक्टर का जो पार्ट है भाई, हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि कंडक्टर क्या है। कल मैं बता चुका हूँ कंडक्टर, एवरीबडी नोन ऑफ कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो होता है उसको कंडक्टर कहते हैं। बट आपको उसका फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है। ये हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। और क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस है, आप रेजिस्टेंस का इनवर्स क्या होता है? कंडक्टेंस इनवर्सली फॉर रेजिस्टेंस, भाई कंडक्टिविटी इनवर्सली फॉर रेजिस्टिविटी। ये एक दूसरे के रिलेशनशिप होता है। इसी के बेस पर हमारा यहाँ पर कंडक्टेंस का नया फार्मूला बन जाता है सिग्मा ए अपॉन एल। ये फार्मूला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि बच्चे को कंपटीशन में, मैं कहता हूं कि हर कंपटीशन में मटेरियल के ऊपर 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे डीएमआरसी का एग्जाम दीजिए, या कोई भी कंपटीशन दीजिए, टेक्निकल थॉट से 5 क्वेश्चन के आसपास तो इसमें से मटेरियल साइंस में से आएगा ही आएगा। तो सबसे ज्यादा चांस इस फार्मूले के बेस पर इस पे बनते हैं। ये केंद्रीय विद्यालय में भी आया हुआ है, रेलवे में भी आया हुआ है और डीएमआरसी में भी आए हैं इसके बेस पर। जस्ट पहले सबसे फर्स्ट बच्चे को तो ये आना चाहिए भाई, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? इसकी कंडक्टेंस की यूनिट होगी मोहो, मीन्स उल्टा। और कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? मोहो पर मीटर। ये इसकी यूनिट मालूम होना चाहिए, या बच्चे को मालूम होना चाहिए मोह है, या ओम इनवर्स कह सकते हैं, या साइमन कह सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स भी पॉसिबल है और साइमन पर मीटर भी होता है। ये हमारे यूनिट ऑफ बेस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहां से क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, वो ये टॉपिक है। यहां से डायरेक्टली यूनिट पूछते हैं। आप बच्चे को मालूम होना चाहिए कि कौन, भाई आज कोई भी, चाहे कोई सा भी, चाहे मैं एल्यूमिनियम की बात करूं, चाहे कॉपर की बात करूं, चाहे आयरन की बात करूं, चाहे सिल्वर की बात करूं, उसमें प्रॉपर्टी, ये चारों के बेस पर प्रॉपर्टी लिखनी होती है। आप हमेशा इन चीजों की यूनिट मालूम होना चाहिए। ये रजिस्टिविटी की यूनिट है, इसको रो से डिनोट करते हैं। ये कंडक्टेंस है, इसको जी से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट मोह है। और ये कंडक्टिविटी का सिग्मा से डिनोट करते हैं, मोह पर मीटर या ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। और साइमन पर मीटर भी ये इसकी यूनिट होती है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हर कंपटीशन में, ऐसा कौन सा कंपटीशन है यहां से इनकी यूनिट नहीं पूछी जाती? पूछी ही जाएगी, हमेशा याद रखना होता है आपसे। भाई न्यूमेरिकल भी बनते हैं तो इसके बेस पर बहुत बनते हैं, इसलिए मैंने कल पढ़ा चुका हूं। इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में ये चीज दी गई है, मैंने वहां पे क्लियर की गई है। इसलिए आज मैं कंडक्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो एनर्जी बेस का है, मैं आपको स्टडी कराऊंगा एनर्जी बेस। आज टुडे पार्ट नंबर 2 एनर्जी बेस की स्टडी होने वाली है। एनर्जी बेस, कंडक्टर का एनर्जी बेस डेफिनेशन देना। एनर्जी बेस, हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि एनर्जी बेस क्या है, एनर्जी क्या है। यहां पर किसी भी कंडक्टर के अंदर बच्चे को मालूम होने चाहिए कंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है। कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड बोथ आर ओवरलैप। इसको कंडक्शन बॉन्ड बोलते हैं, इसको वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं। बोथ आर ओवरलैप, बोथ आर ओवरलैप, दोनों ऊपर नीचे हैं। इसलिए एनर्जी गैप जो यहाँ Eg है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यहां पर एनर्जी का रिलेशनशिप जब हम बात करते हैं, तो कल कोई पूछता है कंडक्टर में एनर्जी गैप का क्या मतलब है, एनर्जी गैप हियर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसमें कंडक्शन और वैलेंस बॉन्ड बोथ आर ओवरलैप।
भाई थ्योरी लिखनी है, आई नो कंडक्टर लाइक टू conduction bond and valence bond both are overlap. So here energy gap equal to 0 electron volt. It is property of energy. किसकी? कंडक्टर की। ये बच्चे को मालूम होना चाहिए, मैं इधर लिख देता हूं जिससे कि बच्चे को हमेशा याद होना चाहिए। एनर्जी बेस्ड प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। आई नो that here conduction bond and valence bond both are overlap. So here energy gap will be 0 electron volt. So it is equal to 0 electron volt. Here free electron move. Here present of free electron. Here present of free electron. यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन के मूव करने पर कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, क्योंकि यहां पर कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड बोथ आर ओवरलैप, तो इसलिए एनर्जी गैप इसका 0 होता है। किसमें? किसी भी कंडक्टर में। ये बच्चे को मालूम होना चाहिए। कल कोई पूछता है व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी बेस्ड कंडक्टर, तो बच्चे को मालूम होना चाहिए कि हमको यहाँ पर लिखना क्या है। आई नो दैट हियर कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड बोथ आर ओवरलैप, सो एनर्जी गैप विल बी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं हिंदी में बोलूं तो यह है, या एनर्जी बेस्ड प्रॉपर्टी किसकी? चालक की। क्या होगी प्रॉपर्टी, क्या गुण होगा? यही है कि यहां पर मैं जानता हूं कि यहां पर चालन, कंडक्शन बॉन्ड और वैलेंस बॉन्ड दोनों ऊपर नीचे होते हैं, तो इसलिए एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करता है यहां पर, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हियर प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हियर प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जो आपको रीजन पता होना चाहिए। अब बच्चे को नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हम ये आपकी एनर्जी के बेस पे बात हो गई, मैंने कल रेजिस्टेंस बेस पे बताया। अब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है तो बच्चे को मालूम होना चाहिए कि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसके रिलेशन से क्या होगा। भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करते हैं, तो हर बच्चे को मालूम होना चाहिए भाई यहाँ ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। अब ये सोचना है कि कंडक्टर को मैं किसी भी सर्किट के साथ नहीं जोड़ता हूं, तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, कैसे करेंगे, ये मालूम होना चाहिए कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ ये नहीं जुड़ा हुआ, तो इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन मोस्टली एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, इसको हम रेंडमली मूव बोलते हैं। तो इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो रेंडमली होगा, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, तो उसके बेस पर यहां पर करंट फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ देता हूं, इस कंडक्टर को, अगर मैं इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ देता हूं, तो उसमें
भाई इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स एक बैटरी के साथ मैंने जोड़ा इसको, एक बैटरी का प्लस होता है, एक माइनस होता है, 2 पॉइंट होते हैं, टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसके रिलेशन से बच्चे को मालूम होना चाहिए कि ये नेगेटिव यहाँ जोड़ दिया और ये प्लस इधर जोड़ दिया, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसके कारण से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो नेगेटिव है उसके कारण से इनमें अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्सन होता है, और इलेक्ट्रॉन के ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करता है और इस इलेक्ट्रॉन से टकरा के फिर यूं जाता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है, फिर ये इधर जाता है, फिर ऐसे ये सेम ऐसे पास होते हुए इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा कैथोड टू एनोड होता है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कैथोड से एनोड डायरेक्शन में होता है। और इसी रिलेशन से हम बात करते हैं तो यहाँ करंट की जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है आई, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। हमारा करंट जो फ्लो होता है इसके अंदर किधर से जाता है, एनोड से। ये बैटरी का Vs है, ये एनोड टर्मिनल, इसका कैथोड टर्मिनल। हमेशा करंट हमेशा एनोड टू कैथोड जाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव करते हैं कैथोड टू एनोड। तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करेगा, लेकिन कैसे, जिगजैग डायरेक्शन। भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है रैंडमली, इधर क्या मूव कर रहा है इन इलेक्ट्रिक सर्किट, जिगजैग पोजीशन। कौन सी पोजीशन, जिगजैग। इलेक्ट्रॉन का मूव कैसा हो रहा है, जिगजैग। ये आपको मालूम होना चाहिए, कंपटीशन में काफी बार पूछा जाता है। भाई ये प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके, इन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रॉन फ्लो विच डायरेक्शन, जिगजैग बेस। ईयर विदाउट कनेक्शन बेस, रैंडमली मूव। यहां रैंडमली मूव करते हैं, कोई इधर गया कोई इधर गया, रिजल्ट क्या होगा, फाइनली जीरो होगा इसके रिलेशन में। ये सारी बातें आपको मालूम होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में इसी में और आगे चलता हूं। भाई यहां पर आपसे पूछा जाता है, भाई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर इस सर्किट में क्वांटम ऑफ चार्ज, क्वांटम ऑफ चार्ज की बात हो रही है। क्वांटम ऑफ चार्ज क्या होगा, बच्चे को बताना है क्वांटम ऑफ चार्ज क्या है। क्यू बराबर एन ही होता है, क्यू बराबर एन ही होता है। क्यू है चार्ज, एन फोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई फोर इलेक्ट्रॉन चार्ज। ये हमारा क्वांटम ऑफ चार्ज की बात है। क्वांटम ऑफ चार्ज हमेशा याद रखना है, ये मतलब एक फार्मूला है क्वांटम ऑफ चार्ज का, ये होगा क्वांटम ऑफ चार्ज। हिंदी बोलूं तो चार्ज की मात्रा क्या होती है, चार्ज की मात्रा क्यू बराबर एन ही होती है। हर हर बच्चे को मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, एवरीबॉडी नो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये हमारा इसमें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा, और हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चे को मालूम होना चाहिए नेगेटिव होता है। तो हमने यहाँ माइनस लगा रखा है 1.6। ये फिक्स है जिससे हम डेटा बोलते हैं, और ये डेटा की बेस की बात हो रही है। ओके, अब ये चीजें आपको क्लियर हो गई। भाई आपसे का एनर्जी बेस पूछा जाता है, ये चीज याद होनी चाहिए। आपसे रेजिस्टेंस बेस पूछा जाता है, वो याद होना चाहिए। ये सारी बातें हैं। कंडक्टर में हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो फ्रीली मूव करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन फ्री प्रेजेंट है भाई, जनरली क्या फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। तो कैसे, विदाउट कनेक्शन या विद कनेक्शन। विदाउट कनेक्शन इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली, कैसे, रैंडमली। और यहां पर जिगजैग केस, भाई इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन मूव इन जिगजैग बेस। ओके, और कैसे, हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ये आपको हमेशा याद होने चाहिए। ये सारी बातें हैं, ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंडक्टर है, हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। आपसे कल क्वेश्चन कोई भी पूछता है, ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन कल कोई भी पूछेगा,
आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन, अब हम कंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको समझाने का है। भाई कल आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुल यही पूछेगा, भाई बताइए, बच्चे से किसी से भी क्वेश्चन पूछ लिया, ये भाई सिल्वर है, ये आपका ये कॉपर है, ये आपका एल्युमिनियम है, ये आपका Fe मतलब आयरन है, ये सारी बातें हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, हर मटेरियल के बारे में आपसे पूछा जाता है, अब इसकी प्रॉपर्टी को आपको स्टडी करना हो, कभी भी इसकी बात करनी होती है, किसकी? सिल्वर की। सिल्वर में आपसे पूछा जाए रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी की क्या प्रॉपर्टी है? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अब इसके बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर बच्चे को एक शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूं। भाई एनर्जी मतलब सॉरी, यहां पर Eg मतलब सिल्वर, सिल्वर में रेजिस्टिविटी क्या होगी? वेरी लो, और रेजिस्टेंस वेरी लो, यहां पर कंडक्टेंस वेरी हाई, और कंडक्टिविटी भी वेरी हाई होगी। और बेस्ट कंडक्टर बोला जाए तो बेस्ट कंडक्टर कौन होगा? चांदी होगा। ओके, बच्चे को मालूम होना चाहिए कि भाई कल आपसे चांदी के ऊपर पूछा जाता है, तो व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्ट मतलब सिल्वर, चांदी की क्या प्रॉपर्टी होगी? तो बच्चे को पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी इज वेरी लो, रेजिस्टेंस इज वेरी लो, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी बोथ आर वेरी हाई, दोनों ज्यादा होंगी। ये कम से कम थ्योरी तो लिख ही सकता है बच्चा, तो उसके बेस पर हम बात कर सकते हैं। मैं अब कॉपर की बात करता हूं, तो कॉपर में ये इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी घट जाएगी। इसी बेस पर इसमें इसके रिलेशन में और इंक्रीज हो जाएगा, इसमें और इंक्रीज हो जाएगा। कौन? रेजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी और रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो कंडक्टेंस और कम हो जाएगा और कंडक्टिविटी और कम हो जाएगी। इसी प्रकार से आयरन में, इसमें मैं कह सकता हूं रेजिस्टिविटी वेरी हाई, रेजिस्टिविटी वेरी हाई हो गई, तो रेजिस्टेंस भी वेरी हाई हो गया, और इसमें ये वेरी लो हो गया और ये भी वेरी लो हो गया। ये प्रॉपर्टी को हर मटेरियल कुछ भी पूछा जाए बच्चे को बताना ही पड़ेगा, और उसको नहीं लिखना आता कोई बात नहीं, इस प्रॉपर्टी को कम से कम इस बेस पर याद रख ले। भाई वेरी करता है मटेरियल बेस पर, रेजिस्टेंस करता है क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है उसकी प्रॉपर्टी पर, उसके गुण पर। तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी वेरी लो तो रेजिस्टेंस वेरी लो, तो कंडक्टिविटी वेरी हाई और कंडक्टेंस वेरी हाई। इसी प्रकार से कंपेयर बाई, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इससे थोड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, और इसमें कंडक्टिविटी कम हो जाएगी और कंडक्टेंस कम हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी हमको पता होना चाहिए। ऐसे सेम टू सेम मैंने यहाँ ये थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाया है, कल कोई भी आपसे एल्यूमिनियम के ऊपर पूछ ले, जवाब देना है आपको, आयरन के ऊपर पूछना है तो जवाब देना है। आयरन में चारों का डिफरेंस बताया कि जस्ट एग्जांपल, इसके बेस पर हमारे बच्चे को जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे कल पूछे, आप मटेरियल की बात हो रही है, आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, आप दुकान पे परचेज करने जाते हो वायर, तो जवाब देना है आपको, भाई मुझे कॉपर का ही चाहिए, और हमारी कॉपर के बारे में आपको सबको पता है। आज हम अच्छी मोटर की बात करते हैं, मोटर तो सारी अच्छी है लेकिन उसकी मेन पॉइंट है, मोटर एक जैसी है लेकिन अंदर क्या है? वाइंडिंग, वाइंडिंग कॉपर की बनी है या एल्यूमिनियम की बनी है? एल्यूमिनियम की सस्ती होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन कॉपर महंगा है, बिल्कुल है, पर उसकी प्रॉपर्टी क्या है कॉपर की? आप जानते हो भाई, उसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब सारी प्रॉपर्टी आपको पता है, इसलिए कहते हैं भैया मेरे इसकी तो कॉपर की वाइंडिंग करना, तो ये प्रॉपर्टी पता। हम ओके, इससे भी अच्छा चांदी है लेकिन हम चांदी से नहीं करते, चांदी कॉस्टली हो जाती है, और वो सारी प्रॉपर्टी अच्छी है। बेस्ट कंडक्टर बोला जाए तो ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट कंडक्टर वर्ड आएगा
भाई बेस्ट कंडक्टर कौन है? चांदी है। छोटा सा क्वेश्चन आता है तो बेस्ट कंडक्टर का जवाब इसी हिसाब से देना है, और हम इसके बेस पर बात करें तो ये सारी बातें होगी। ये कंपटीशन बेस पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये जनरल आइडिया है जो बच्चे को हमेशा याद होना चाहिए। कोई भी मटेरियल की बात करें, चाहे एल्यूमिनियम की बात करें, चाहे सिल्वर की बात करें, चाहे भाई ये सारे 4 पैरामीटर मैंने लिखे हैं एग्जांपल की थॉट से, तो ये याद होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे किसका? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई इसके एग्जाम्पल क्या है कंडक्टर के? हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर, सीधी सी बात है, एजी, एल्यूमिनियम, कॉपर, और इसके अलावा भी और भी हैं जो बच्चे को मालूम होना चाहिए, गोल्ड, और एक नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेफाइट एज ए कंडक्टर, कार्बन के टू रूप होते हैं, एक कार्बन के टू रूप में ग्रेफाइट एंड डायमंड, तो ग्रेफाइट एज ए कंडक्टर और डायमंड एज ए इंसुलेटर। तो याद होना चाहिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा जो है, ग्रेफाइट एक कंडक्टर है, पर गुड कंडक्टर या बेस्ट कंडक्टर का नाम आए तो सिल्वर लिखना है। ओके, ये इसका हमारा कंडक्टर का पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करेंगे इंसुलेटर। थैंक यू। आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब भी करें, और आगे हमारे साथ आपके दोस्तों को भी जोड़ें। और इतना कहूंगा कि आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो कंपटीशन और हमारे टेक्निकल बेस पर इलेक्ट्रिकल का जीरो से स्टार्ट किया है। बिल्कुल, जिस बच्चे को कंडक्टर अच्छा आता है, इंसुलेटर अच्छा आता है, तो इलेक्ट्रिकल की प्रॉपर्टी उसको अच्छा आने लगेगी। इसी प्रकार से सेमीकंडक्टर अच्छा आता है तो उसको हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा। पर ये प्रॉपर्टी बेसिक से